गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शब्द चिन्ह। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द चिन्ह लिए हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिमिलर लिए हैं जिसको आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी और कुछ ऐसी क्रेजी ट्रिक्स जिनसे आप लोग उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है नहीं, हो, होंगे, गी और हूँगा या हूँगी। उसके बाद है हो, हाँ, हाय, हुए, हुआ, हुई, कहाँ, कहीं, चाह, चाहें, चाहो, दुख, दृष्टि, हमें, हम, हरगिज़, हृदय, जीवन, होगा, होगी, चाहे या फिर चाहिए। तो इस तरह से हैं। मैं एक बार ये बना देती हूँ किस किस तरह से होते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं का है। नहीं के लिए हमें न बनाना है सिंपल इस तरह से। उसके बाद हों का है। हों के लिए भी हमें न बनाना है बट वो लाइन के नीचे होगा। उसके बाद होंगे, होंगे और होंगी के लिए हमें अंग चाहिए और वो लाइन के नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, सिंपल। अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न की बिंदी है और यहाँ पर भी न की बिंदी है 2 बार। ठीक है, तो ये तो बनता है होंगे। तो यहाँ पर जो है ये अंग के लिए है, इसीलिए ये यहाँ पर डाक लगाया जा रहा है, ये वाला, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग वाला। ठीक है, तो इसके लिए ये डाक लगाया जा रहा है और ये लाइन के नीचे लगाया जा रहा है, क्योंकि जो इसमें भी हो आ रहा है और इसमें भी हो आ रहा है, तो ये दोनों जो है लाइन के नीचे होंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो है हैवी साउंड है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये डाक आएगा और ये लाइट आएगा। ठीक है, और जहाँ पर भी हो होगा, एक होता है हो और एक होता है हो, जिसमें ऊपर डॉट लगी है, जिसमें न का साउंड आ रहा है, वो आपका लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, और ये डार्क और ये लाइट इस तरह से, और ये डार्क इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नहीं, नहीं का बचता है। तो नहीं में सिंपल आपको न देखना है और वो लाइन पर लगा देना है, क्योंकि जब यूजुअली हम लोग लिखते हैं तो वो न जो है वो लाइन पर ही लगाया जाता है जब उसमें कोई भी साउंड नहीं होता। ठीक है, अगर कोई मात्रा आती है तो वो अलग बात है, बट उसमें क्या है, अगर कोई भी साउंड नहीं है, सिंपल न है, तो वो लाइन पर लगाया जाता है। और यही आपको यहाँ पर फॉलो करना है, सिंपल न समझना है और वो लाइन पर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हो, हाँ, हाय, हुए, हुआ, हुई। तो इसके लिए क्या करना है, इन तीनों में आप लोगों का अप वाला ह बनेगा। तो सबसे पहले हो के लिए जो है लाइन के ऊपर से जाएगा इस तरह से, लाइन पर से। उसके बाद हाँ और हाय के लिए इस तरह से, और हुए के लिए इस तरह से। अब यहाँ सिंपल है, ये क्या है, सेकंड साउंड है, ये क्या है, फर्स्ट साउंड है, और ये क्या है, थर्ड साउंड है। तो ये रूल होता है कि जो फर्स्ट साउंड होगा वो हमेशा लाइन के ऊपर आएगा, और जो सेकंड साउंड होगा वो हमेशा लाइन पर टच करके आएगा, और जो थर्ड साउंड होगा वो हमेशा लाइन को क्रॉस करके आएगा, यानी कि कट करके आएगा इस तरह से। तो ये वाला अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमेशा वॉवल्स होता है, जो प्रथम स्वर होते हैं वो हमेशा लाइन के ऊपर आते हैं। जो द्वितीय स्वर होते हैं, द्वितीय स्थान पर लगाए जाते हैं, वो हमेशा लाइन पर आते हैं, और जो तृतीय होते हैं वो लाइन को कट करके आते हैं। तो जो ऊ है वो तृतीय है और ई वाला भी तृतीय है। ठीक है, बड़ा ऊ भी बड़ी ई भी। उसके बाद आ वाला जो है वो प्रथम स्वर होता है, और ओ वाला, ए वाला भी प्रथम स्वर होता है। उसके बाद ए वाला और ओ वाला, ये कौन से हैं, ये द्वितीय स्वर होते हैं, इसलिए ये लाइन पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तीनों में ह आ रहा है और तीनों में ही हमारा अप वाला ह लिखा जाएगा। और उसके बाद साउंड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको प्लेस देना है, जिस तरह से थर्ड साउंड है, सेकंड साउंड है, फर्स्ट साउंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कहाँ और कहीं के लिए। तो यहाँ पर मैं इसका इधर बना देती हूँ, ये है ये वाला डाउन वाला ह। उसके बाद चाह, चाहें और चाहों के लिए हमारा सेम है ह, और वो लाइन के ऊपर है। दुख दृष्टि के लिए सिंपल है, द है, और वो लाइन को कट करके है। ठीक है, एक बार मैं सारे लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद हमें और हम के लिए तो सिंपल है, ये ह की टिक होती है, आप लोगों को पता होगा, और म के लिए सिंपल। हरगिज़ के लिए ह और र। हृदय के लिए सेम बट वो लाइन को कट करके है। और जीवन के लिए ज है हमारा, और वो लाइन को कट करके है। होगा और होगी, इसके लिए हमारा ग है और वो लाइन के नीचे है। चाहे और चाहिए के लिए हमारा च है और वो लाइन पर है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला जो है, इसमें क्या है आप लोगों का चाहे। अब यहाँ पर एक और था, ये कहाँ और कहीं वाला।
कहाँ कहीं और चाह चाहे वाला, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसमें जो है डॉट नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो डॉट लगेंगी। चाह है, इसमें चाहे है और चाहिए है, इसमें चाहें और चाहो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों में ह आ रही हैं। जहाँ पर भी क हा, जिस तरह से हमने कह वाला भी किया था, तो वो कह या कहे के लिए हमारा क जो है वो लाइन पर लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, कह और कहे के लिए हमारा क लाइन पर आता है इस तरह से। और सेम इसी तरह से जो ह है, अगर वो क के साथ आ गया है तो भी वो लाइन पर ही आएगा। ठीक है, और चाह चाहे और चाहों के लिए जो है हमारा ह जो है वो लाइन के ऊपर आएगा। ह के साथ आ की मात्रा है इसीलिए, और यहाँ पर न का साउंड है इसीलिए वो लाइन के ऊपर है। दुख दृष्टि के लिए सिंपल है, ऊ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग इसी से इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दुख दृष्टि दोनों के लिए ही हमारा द जो है वो लाइन को कट करके आएगा। ठीक है, हृदय, हरगिज और हमें, इसका हमें का जो है वो अलग है, ये ह सिंपल और ये म, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हरगिज, हरगिज और हृदय में हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हरगिज जो है वो सिंपल है, ये ह और ये र, ह र हर, क्योंकि इसमें कोई भी साउंड नहीं है। ठीक है, कोई भी साउंड नहीं है तो सिंपल ये इस तरह से आ जाएगा हर, और हर गिज का इस तरह से शब्द चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद हृदय, हृदय के लिए क्या कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ह में र है, तो जो ह है उसमें अगर हम र लिखते हैं तो वो ह को कट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो जब ह को कट करके लिख रहे हैं तो यहाँ से हमने याद रखना है, जिस तरह से ह में हमने र लगाया उसी तरह से हम लाइन को कट करके यहाँ पर हृदय का बना देंगे। ठीक है, और जीवन, होगा, होगी और चाहे और चाहिए के लिए भी सिंपल है। जीवन में तीसरा साउंड आ रहा है यहाँ पर, और तीसरा साउंड हमेशा लाइन को कट करके आता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा अभी। ठीक है, तो तीसरे साउंड में ज को लाइन से कट कर दिया है, और होगा और होगी के लिए जो है ग आया है सिंपल, ये है होगा, और जो ऊपर हमने लिखा था वो था होंगे। ठीक है, इसमें न का साउंड था और इसमें कोई भी साउंड नहीं है, सिंपल है, तो इसमें इसलिए ग को देखा गया है। इसमें अंग का साउंड था इसलिए हमने इसको अंग देखा था। इसी तरह से होगा और होगी के लिए सिंपल ग लिखा गया है, ग डाक होता है और वो लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद है चाहे, चाहिए, चाहे और चाहिए के लिए च है और वो लाइन पर है, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सब बहुत इजी हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा उसको किसी चीज़ से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होता है यू कैन कमेंट। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।